वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 15 मार्च 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स ग्लोबली इन द वैल्यू टर्म्स इन द ईयर 2023। यानी आपसे पूछा गया है कि इंडिया का क्या रैंक रहा है ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट्स में इन द ईयर 2023। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 11th रैंक। सो इंडिया का क्या है, 11th रैंक रहा है इन द फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स ग्लोबली इन द वैल्यू टर्म्स इन द ईयर 2023। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ऑन सर्चेबल इंजन। यानी कौन सी स्टेट है जो इंडिया की फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जिसने लॉन्च किया है रिसेंटली अपना खुद का सर्चेबल इंजन। सो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंजाब। सो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉन्च किया है सर्चेबल इंजन इन कोलैबोरेशन विद पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, आईआईटी हैदराबाद एंड सीडीएसी नोएडा। सो इनकी हेल्प से जो है, इनकी कोलैबोरेशन के साथ जो है इस सर्चेबल इंजन को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड ह्यूमन मिल्क बैंक पायोथी फॉर क्रिटिकली इल चिल्ड्रन। यानी आपसे पूछा गया है कौन से स्टेट या फिर यूटी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है ह्यूमन मिल्क बैंक को जिसका नाम है पायोथी फॉर क्रिटिकली इल चिल्ड्रन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एम्स दिल्ली। सो एम्स दिल्ली यानी दिल्ली में जो है वो लॉन्च किया गया है ह्यूमन मिल्क बैंक पायोथी फॉर क्रिटिकली इल चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री चेयर्स द 68th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कौन सी कंट्री ने जो है वो चेयर किया है 68th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन को ऑन नार्कोटिक ड्रग्स फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The 86th meeting of the Joint River Commission was held between India and which country। यानी आपसे पूछा गया है कि 86th मीटिंग जो आपकी ज्वाइंट रिवर कमीशन की हुई है उसको रिसेंटली इंडिया और कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो कंडक्ट करवाया गया है, किन दो कंट्रीज़ के बीच में ये मीटिंग हुई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बांग्लादेश। कहाँ पे हुई है ये मीटिंग आपकी, कोलकाता में हुई है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द खेलो इंडिया वुमेन्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 हेल्ड। यानी कहाँ पे जो है खेलो इंडिया वुमेन्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 जो है इसका आयोजन किया गया था। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्ट द 6th एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कॉर्पेट एंड द 4th एडिशन ऑफ द बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर। यानी इंडिया के साथ कौन सी दूसरी कंट्री ने कंडक्ट किया है रिसेंटली 6th एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल मींस कॉर्पेट एंड 4th एडिशन ऑफ द बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट फ्रॉम द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA AFMK1 प्रोटोटाइप वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड इन मार्च 2025। यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AFMK1 प्रोटोटाइप से रिसेंटली कौन सा टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया है इन मार्च 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अस्त्रा BVRAAM टेस्ट। अस्त्रा BVRAA का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, अस्त्रा एंड आपका रहेगा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, और ये जो टेस्ट है ये आपका ओडिशा में करवाया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड 2 ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेस मिशंस स्फेयरएक्स एंड पंच मिशन। यानी कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो लॉन्च करवाया गया है 2 ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेस मिशंस को जिनका नाम है स्फेयरएक्स एंड पंच मिशन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd एडिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स यानी PM युवा 3.0 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री। यानी आपसे पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स जिसका नाम है PM युवा 3.0 मीन्स इसका जो 3rd एडिशन है उसको कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा PM युवा 3.0 को लॉन्च किया गया है टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम एशियाज रिचेस्ट बिजनेस वुमेन, यानी कौन जो है वो बन चुकी है एशिया की रिचेस्ट बिजनेस वुमेन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रोशनी नदार। रोशनी नदार जो है ये बन चुकी है एशिया की रिचेस्ट बिजनेस वुमेन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025, हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज आर अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 50। आपसे पूछा गया है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 के अकॉर्डिंग कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है वो टॉप 50 में आई हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9। सो टोटल 9 यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया की वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 के अकॉर्डिंग टॉप 50 में आई हैं, टॉप 50 में उन्होंने प्लेस लिया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट इन द मॉरिशस, यानी किसने जो है वो रिसेंटली इनॉग्रेट किया है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट को मॉरिशस में। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नरेंद्र मोदी। सो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो इनॉग्रेशन की गई है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट की मॉरिशस में। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली विच आईआईटी हैज डेवलप्ड अ कंडक्टिव फैब्रिक फॉर कोल्ड क्लाइमेट्स दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट इनटू हीट। आपसे पूछा गया था कि कौन सी आईआईटी के द्वारा जो है वो रिसेंटली कंडक्ट किया गया है एक फैब्रिक को फॉर कोल्ड क्लाइमेट्स, जो कि कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट को हीट में। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी बॉम्बे। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर था वो था आईआईटी गुवाहाटी। सो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा जो है वो कंडक्ट किया गया है एक फैब्रिक को दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट इनटू हीट, और ये हेल्प करेगा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द मॉरिशियस नेशनल डे सेलिब्रेशंस इन 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सा नेवल शिप जो है उसने पार्टिसिपेट किया है इन द मॉरिशियस नेशनल डे सेलिब्रेशंस इन 2025। सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी आईएनएस भूमि, आईएनएस गुलदार, आईएनएस इम्फॉल एंड आईएनएस तारिणी। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये थे आपके आज के यानी 15 मार्च 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।